कल क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? सर लाइफ लाइन्स ऑफ इंडिया में वाटरवेज हो गया था। अच्छा, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में वाटरवेज तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो आप सभी ने नोट्स बनाए हैं इस पे? यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। तो नोट्स के नाम पे मुझे जो है क्रिश वर्मा का नोट्स मिला है, और फिर आई थिंक मनोज ने भेजा है। अर्नब आपने भी भेजा है? यस नोट्स? सर। अच्छा ठीक है, अर्नब ने भेजा है, 3 लोगों ने भेजा है। बाकी लोगों का है जिन्होंने यस तो कहा है बट नोट्स नहीं है। सर मेरा नहीं मिला क्या? मानस आपने कब भेजा मानस? सर 6:25 पे भेजा है सर, अभी भेजा था जस्ट। अच्छा, जस्ट भेजा है। सर मैंने भी भेजा। लेट मी चेक। मनोज कुमार, कृष्ण वर्मा, अच्छा मानस ने भी भेजा है, ठीक है। जैद सौरभ ने भी भेजा है और अर्नब ने। बहुत अच्छी बात है, 2 2 4 5 6 लोगों ने भेज दिया। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी लोग नहीं भेज रहे हैं, क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो शायद मैंने आज के लिए कहा था क्या कि पढ़ के आना, ऐसा कुछ बोला है मैंने? ऐसा बोला था मैंने? आप लोगों ने पढ़ाई की है? यस यस सर। सर। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं। मनोज कुमार, यस सर। आप मुझे रोडवेज के बारे में बताओ, क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट रोडवेज? स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक। हाँ मनोज बोलो। यस सर। सर हमने रोडवेज को सर इंडियन इंडियन इकोनॉमी के इंडिया के हिसाब से देखा था कि सर ये सबसे पहले तो सर रोडवेज को हमने देखा था कि ये रेलवे से ज्यादा प्रिसीडेड है, और ये रेलवे से ज्यादा हमें इसमें हमने सर कुछ और रीजंस पढ़े थे रेलवे से ज्यादा अच्छा क्यों है, और हमने इसमें कुछ ऐसे रीजन देखे थे। मेनली हमने 6 रीजन देखे थे सर। इसमें हमने देखा था कि इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसे अगर हम देखें कि रेलवेज का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और रोडवेज की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में बहुत वेरिएशन आता है, क्योंकि उसमें रेलवेज का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रोडवेज से थोड़ा ज्यादा होता है। और सर हमने इसमें ये भी देखा था कि जैसे हमने क्या हुआ ये? मनोज, मनोज व्हाट हैपेंड? कृष वर्मा, यस सर। आप कंटिन्यू करिए। सर उन्होंने आखिर में बोला था कि जो एडवांटेजेस होते हैं रोडवेज के रेलवेज के ऊपर, वो ये हैं कि जो रोडवेज हैं वो कई सारे रीजन्स में बनाए जा सकते हैं जहाँ पे रेलवेज नहीं हो सकते, जैसे माउंटेनियस रीजन्स हो गए और वेरी टोपोग्राफिक लैंड्स हो गई प्लेट्यू की। वहाँ पे रेलवेज को आसानी से नहीं बनाया जा सकता, जबकि रोडवेज ऐसी जगहों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और सर ये जो रोडवेज होते हैं वो कम लोगों और कम सामान और कम डिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। और सर ये जो रोडवेज होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस में जो लोडिंग और अनलोडिंग है उसकी भी कॉस्ट कम होती है रोड ट्रांसपोर्टेशन से। और सर हमने कई सारे रोड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे सर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सर एक 4 लेन हाईवे है जो इंपॉर्टेंट सिटीज दिल्ली कोलकाता चेन्नई 4 मुंबई लेन को है या जो 6 लेन है? सर 6 लेन है, 6 लेन सुपर हाईवे। ओके। सर ये ज्वाइन करती है। और हमने उसके बाद पढ़ा था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो सर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और सर
इसी में हमने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी पढ़ा था, जो सर पोर सर मुझे ईस्ट वेस्ट का याद नहीं है कॉरिडोर का। पोरबंदर। पोरबंदर से सिंचाल असम तक अच्छा। होता है। उसके बाद है सर जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के हाईवेज है सर, उन्हें NH80 कंट्रोल करता है और बनाता है। NHAI कंट्रोल करता है और बनाता है। उसके बाद सर हमने पढ़े थे नेशनल हाईवेज। सर इसमें सबसे पहला NHAI जो का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, आगे। सर उसके बाद हमने पढ़े थे नेशनल हाईवे। सर जो नेशनल हाईवे थे वो सर जो स्टेट वो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया को कवर करते थे वेरियस लोकेशन से। टॉप मोस्ट रीजन ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया से साउथर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया तक। इसमें सर हमने सबसे पहले पढ़ा था NH1 के बारे में, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और सर ये NH1 है जो दिल्ली से अमृतसर। सर दिल्ली से अमृतसर रीजन को ज्वाइन करता है। और क्रिश सर शर्मा, क्रिश Yes, शर्मा sir. जब से नॉट, आप अभी नहीं रुको। क्रिश शर्मा जब आपसे पूछा जाए तभी बोलो। सर शर्मा। कृष्णा, इट्स कृष्णा शर्मा। सॉरी सर। यस क्रिश। सर उसके बाद हमने सर नेशनल के बाद स्टेट हाईवेज पढ़े थे, जो सर जो स्टेट की कैपिटल है उसे डिस्ट्रिक्ट की जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं उससे जोड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रूरल रोड डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल्स डिस्ट्रिक्ट के मेन रीजन से अदर रीजन्स को जोड़ता है। और उसके बाद हमने पढ़े थे अदर रोड्स प्रधान रूरल एरियाज को अर्बन एरिया से जोड़ते हैं और इन्हें स्पेशल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यस सर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कई तरह के स्पेशल ग्रांट्स और बाकी सपोर्ट मिलता है। और सर उसके बाद थे बॉर्डर रोड्स, जो सर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाता है बॉर्डर एरियाज में, जो सर बहुत तेजी से अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में बन रहा है। क्रिश, आपने लगभग ठीक बोला है, बट पूरा एक्यूरेट नहीं था आपका आंसर। यस सर मैं कुछ रीजन्स भूल गया था। मनोज तुम ये बोलते, अच्छा बहुत अच्छा ट्राई किया आपने क्रिश, और अच्छे से पढ़ो। वेरी गुड। ओके सर। मनोज कहाँ तुम चले गए थे बात करते करते, मतलब आंसर देते देते? सर लीव हो गया था। अच्छा, रेलवेज के बारे में क्या पढ़ा है मनोज? यस सर। कैमरा स्विच ऑन करो। हाँ, एक काम करो, आप जो है मुझे रेलवेज ना बताकर मुझे पाइपलाइंस Yes, के बारे में बताओ। पाइपलाइंस के बारे में मैंने क्या पढ़ा है? What are you doing, मनोज? अर्णव, you start. यस सर। सर पाइपलाइंस के बारे में ना? यस सर। सर पाइपलाइंस जो आते हैं सर, ये ट्रांसपोर्ट में पहले अगर हम ट्रांसपोर्ट को 3 टाइप में डिवाइड करें, लैंड वाटर सी, तो सर ये लैंड वाले में आते हैं, लैंड डोमेन में पाइपलाइंस। सर पाइपलाइंस का पहले यूज़ होता था सर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल रीजन्स को वाटर सप्लाई करने में, लेकिन रिसेंट डेज में इसका यूज़ एक्सेसिवली बढ़ गया है ऑयल और नेचुरल गैस और कई सारे फ्यूल सप्लाई करने में कई इंडस्ट्रीज को, और इसी की वजह से कई फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज फ्लरिश भी कर रही हैं। सर पाइपलाइंस के मेनली 3 अगर हम तरीके से इनको कहें, 3 एग्जांपल्स हैं। सर पहली पाइपलाइन जो कि ऑयल रिजर्व्स जो कि असम में है उसको कनेक्ट करते हैं कानपुर के साथ, और इनमें बीच में प्लेसेस आते हैं इलाहाबाद यूपी में, और फिर बरौनी बिहार में, और सर फिर गुवाहाटी असम में।
सर इसमें बरौनी से एक ब्रांच निकलता है जो कि हल्दिया तक जाता है, और इसमें एक जगह आती है राजबंद। सर फिर राजबंद से भी एक ब्रांच निकलता है जो कि गुवाहाटी और सर सिरीगर सर सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी, यस सर। सर असम में सर यहाँ तक जाता है, और सर एक और ब्रांच निकलती है सर राजबंग से ही, जो कि सर अ, सर वेस्ट बंगाल में एक और जगह है सर, एकदम एज पर सर, वहां तक इसको कनेक्ट करता है। सर सेकंड है जो कि गुजरात से लेकर पंजाब तक पाइपलाइन है। सर ये स्टार्ट होता है सलाया गुजरात से, और सर इसमें बीच में पॉइंट्स आते हैं दिल्ली, मथुरा, सोनीपत और वलम सर वलमग्राद ऐसे करके था सर, एग्जैक्ट नेम याद। विरमग्राम। यस सर। और सर इसके बाद सर यहाँ से भी ब्रांचेस हैं जो कि गुजरात में ही और जगह है, वडोदरा के पास, और सर चक्षु, सर इन जगहों में पाइपलाइंस हैं। और सर तीसरा है सीएनजी का पाइपलाइन, जो कि गुजरात से लेकर यूपी तक है सर। गुजरात में हजीरा में है, फिर इसमें विजयपुर मध्य प्रदेश में, और सर जगदीशपुर यूपी में। सर इसका एक ब्रांच कोटा यानी राजस्थान में भी जाता है, और सर यूपी में भी इसके बाबराला और शाहजहांपुर, यहाँ पर भी 2 पाइपलाइन ब्रांच जाते हैं। बहुत बढ़िया अर्नव। अर्नव के लिए क्लैप कर दो सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक दो पॉइंट छोड़ा है आपने अर्नव, बट यस सर, वो प्लेसेस के नाम याद नहीं आ रहे थे एकदम से। बट प्रेज वर्दी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मानस रिखारी। मानस, यस सर। पाइपलाइन के बाद मैंने और क्या पढ़ाया है? वाटरवेज पढ़ाया है। यस सर। चलो स्विच ऑन करो कैमरा, बताओ वाटरवेज। यस सर। सर वाटरवेज, सर जो वाटरवेज है सर वो वाटर में आएगा सर, वाटर से जब ट्रांसपोर्ट करते हैं सर, ये है फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट सर ये है कि वाटरवेज जो है वो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सर। सर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, और चीपेस्ट मोड ऑफ सर गुड्स है सर, जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकें सर। उसके बाद वाटरवेज में सर ये था। और उसके बाद तो सर वाटरवेज सर चीपेस्ट इसलिए है क्योंकि सर एक बार हमने शिप्स बना दी तो उसको मेंटेन करने की, और सर वाटर ही है सर, वाटर है तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है रोड्स और रेलवेज की तरह, तो इसलिए ये चीपेस्ट है सर। इसके बाद जो थे हमारे पास कुछ नेशनल वाटरवेज थे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बनाए थे सर। जो फर्स्ट बनाया था वो था फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया सर, फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद सर। ये फर्स्ट नेशनल वाटरवे वन था, ये 1600 किलोमीटर के अराउंड था सर। सेकेंड 1600 किलोमीटर के अराउंड? सर 1688 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। 88 है या 20 है? सर 1620 किलोमीटर सर, 88 मुझे लग रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर, ओके सर। सर फर्स्ट ये था सर। सेकंड जो था ये सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है सर, पूरे असम को सर ये कवर करता है, मतलब सर ये है धुबरी टू सदरी सर, ऐसा करके नाम है। और सर सादिया। सर सादिया सर, मुझे इसी में दिक्कत थी सर, ठीक धुबरी है। टू सादिया सर। थर्ड है सर ये जो केरला के अंदर सर है सर, 2 पॉइंट सर, 4 किलोमीटर, किलोमीटर बताओ सादिया से धुबरी। सादिया से डोगरी सर 800 एंड सर 860 के अराउंड है सर, आई थिंक किलोमीटर सर। 900 में 9 कम कितना होगा? 891, यस सर, 891 किलोमीटर्स सर। उसके बाद जो याद रखना केरला, है ये ट्रिक, 900 में 9 कम। ओके सर। सर उसके बाद जो है वो केरला के अंदर है सर हमारे पास नेशनल वाटरवे 3 सर। ये इसकी जो लेंथ है वो 205 किलोमीटर्स की है जितना मुझे याद है। और सर ये कालपक्कम और सर कोट्टम के बीच में है। और सर एक है एक सर दूसरी जगह है उद्योग मंडलम और चंपाकरम सर, ऐसे करके है सर थर्ड। सर चंपकारा। चंपकारा, सॉरी सर। सर यस सर। और फोर्थ नंबर पे सर जो है वो है सर पुडुचेरी से लेकर के सर पुडुचेरी से लेकर के सर एक सर ये पुडुचेरी, आपका गोदावरी से कृष्णा रिवर पे है, ठीक है? यस सर, गोदावरी से कृष्णा रिवर पे सर। सर पुडुचेरी, काकीनाडा पुडुचेरी। हाँ यस सर, यस सर। फिर और सर फिफ्थ पाइपलाइन जो है सर ये हल्दिया से लेके सर ताराचेर करके एक पॉइंट है सर, वहाँ पे है सर। ये हल्दिया यानी सर जो हल्दिया से थोड़ा ऊपर की तरफ से सर ये निकलता है मैप में अगर बनाएंगे तो, जहाँ पे हल्दिया से नाम इलाहाबाद है बताओ। सर। नेम सर मुझे इस टॉपिक में थोड़ी दिक्कत ही है, ये आ गया मेरे पास सर। हल्दिया से सर ये नेम याद नहीं आ रहा।
सर आप एक बार रिमाइंड करा दीजिए। ईस्ट कोस्ट कैनाल पे, ठीक है, ब्राह्मणी रिवर्स है, हाँ, ब्राह्मणी ठीक है, रिवर, यस सर। वहां से निकला हुआ है ये नेशनल वाटरवे 588 किलोमीटर्स टोटल लेंथ। सर इसको एक बार थोड़ा याद करने की ट्रिक जैसे कुछ बता दीजिए सर, मुझे इसी में दिक्कत हुई थी, बाकी पाइपलाइंस और वो तो पोर्ट्स मैंने याद कर लिए थे। अच्छा ठीक है, और बाकी लोगों ने इसको कैसे याद किया है? किसी ने और भी याद किया है इसको? कोई ऐसा इसमें दिक्कत आ रही थी सर, इसमें वो गंगा वाले को छोड़ के बाकी वाले का डेटा एक्यूरेटली याद नहीं हो पा रहा था। और कुछ बताओ। गंगा वाले पर तो याद ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। जैद, आपको याद है? सर ये टॉपिक सर बिल्कुल याद नहीं हो पा रहा था सर, केरला वाले का भी बहुत मुश्किल से याद। अच्छा ठीक है, चलो माना सभी देखते हैं इसको किस तरीके से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट ओके सर। आपका वाटरवेज है, राइट? वाटर, सर अच्छा पोर्ट्स। वाटरवेज में पोर्ट्स है एक्चुअली, राइट? तो पोर्ट्स, चलो अच्छा कंप्लीट करो मानस। ओके सर। सर पोर्ट्स सर हमारे जो पास है वो सर 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। सर जो फर्स्ट पोर्ट था वो था कांडला पोर्ट, ये इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट बना हुआ पोर्ट था। सर ये मुंबई पोर्ट से प्रेशर रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। सर सेकंड पोर्ट मुंबई पोर्ट है सर, ये लार्जेस्ट पोर्ट है और स्पेशियस पोर्ट भी है। और सर ये सर ये वेल शेल्टर्ड है और ये पूरा नेचुरल हार्बर से घिरा हुआ है। सर इसके बाद यहाँ से और प्रेशर कम करने के लिए उसी के ठीक नीचे मैप में देखें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था। सर उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ पोर्ट है वो है मरमागांव पोर्ट। सर ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के काम आता है, यहाँ पे 50% आयरन ओर पूरा कंट्री का एक्सपोर्ट होता है। और उसके बाद जो फिफ्थ पोर्ट है सर वो है कोची, नहीं कोची तो उस तरफ है। फिफ्थ पोर्ट जो है वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। सर ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट में ही यूज़ होता है मेनली। जो सिक्स्थ पोर्ट है वो है साउथ वेस्टर्न पोर्ट इंडिया का, जो कि है कोची। हाँ यस हाँ, सर, उसके बाद कोची। और सर ये इसके जो है यहाँ पे एक लगून है सर, इसके एंट्रेंस पे यहाँ पे नेचुरल हार्बर है। सर सेवेंथ पोर्ट जो है वो है ट्यूटिकोरिन। सर मैप में इसी के ठीक पैरेलल की तरफ आता है ट्यूटिकोरिन। सर यहाँ से सर एक्सटेंसिव मतलब ट्रेड फ्लरिश करता है नीचे जो नेबरिंग कंट्रीज है श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। सर वहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो सर चेन्नई है, ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड है हमारे पास। सर यहाँ आइलैंड, नो सर सॉरी पोर्ट है। सर यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड होता है मुंबई के बाद। सर उसके बाद 9th नंबर पे जो है वो है हमारे पास सर, एक तो जो मैप आपने बताया था उसमें एक और पोर्ट था एन्नोर करके, वो तो आपने मना किया था सर। फिर 9th नंबर पे हमारे पास विशाखापट्टनम पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट पे सर आयरन ओर का डिपॉजिट, आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है सर, जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट थी सर, यहाँ पे जापान और साउथ कोरिया की तरफ जाता है, ये हमने पढ़ा था। सर 10th नंबर पे है हमारे पास सर सर 11th और 12th तो सर हल्दी और कोलकाता है सर। यहाँ पे कोलकाता एक बाराद्वीप पोर्ट भी है। हाँ यस सर, पारादीप पोर्ट सर ये भी है। ये है सर हमारा उड़ीसा में। और सर जो 11th और 12th है सर, ये पोर्ट ये है हल्दिया और कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट सर रिवराइन पोर्ट है और हल्दिया पोर्ट को सर कोलकाता से प्रेशर रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मानस के लिए भी क्लैप करिए भाई, इतना याद किया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, जहाँ पे सभी लोगों का थोड़ा सा कॉमन इशू है वो कॉमन इशू को देख लेते हैं एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आई होप सभी लोगों ने जो है कि याद कर लिया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ओवरऑल डेटा ही तो है जो आपको याद करना है, ठीक है? यस सर। जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो कंसेप्चुअल बातें तो डिस्कस की जा रही हैं और की जाएंगी, बट जो डेटा है वो कैसे कंसेप्ट में बिल्डअप होगा, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं जो अभी तक पढ़ा है उससे, जो ओवरऑल नॉलेज है उसमें, उसके हेल्प से, ठीक है, और कुछ याद करके, ठीक है? सर क्या कनेक्ट करके याद हो जाएगा, मतलब पिछले चैप्टर से जो अच्छे से याद हो? हाँ, तो देखते हैं, अभी कोशिश करते हैं कि जो है ज्यादा से ज्यादा हम लोग डेटा क्या कर पाए, याद कर पाए। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये है आपका पुडुचेरी से काकीनाडा। अब अगर ऐसे भी बोल दो पुडुचेरी से
काकीनाडा, बंकिमगम कैनाल, तो ये नेशनल वाटरवे 4 में आप इसको कंसिडर करोगे। ठीक है, किसमें? Yes. नेशनल वाटरवे 4। फिर ब्राह्मणी रिवर पे, ठीक है, आपका नेशनल वाटरवे क्या है? 5 है। ठीक है, गोयनखली टू तालचर, उड़ीसा वेस्ट बंगाल, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तालचर ये रहा, एंड वेयर इज दैट गोयनखली? सर ये मैप में गिवन नहीं था। दिस मस्ट बी हियर, इट इज हल्दिया। गोयनखली टू तालचर, गोयनखली on political अच्छा, इसमें तो मिलना मुझे लगता है मुश्किल होगा। मैप्स, कहीं दिख रहा है आप लोगों को गोयनखली इसमें? नहीं, यहीं पे होना चाहिए इसको, गोयनखली। वेट करते हैं, गोयनखली वेयर इज इट? दिख रहा है गोयनखली? अब तो गोयनखली आ गया। आप लोगों को ये दिख रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। थोड़ा कम कर रहे हैं इसको, मिनिमाइज करते हुए। ये रहा आपका गोयनखली। ठीक है, यहाँ पे इस मैप में गोयनखली को डिमार्केट नहीं किया गया है। समवेयर आप मानो कि ये ब्लैक वाला स्पॉट दिख रहा है आपको? Yes, sir. मैंने यही किया था। Yes, sir. ठीक है, गोयनखली, राइट। तो गोयनखली से तालचर है 588 किलोमीटर्स। आप अगर ऐसे भी लिखते हैं तो कंसीडर किया जाएगा, बट कोशिश करिए जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको याद करने की। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तो मुझे लगता है सभी को याद होगा। Yes, sir. पहले दूसरे तीसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोट्टापुरम से कोल्लम, ठीक है, उद्योग मंडलम जो है, उद्योग मंडल कैनाल, कौन सा कैनाल है? उद्योग मंडल। ठीक है, ये कैनाल है, और चंपकारा कैनाल, दो मतलब ओवरऑल ये कैनाल्स ही हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या कंसीडर कर दिया? नेशनल वाटरवे 3 कंसीडर किया है, राइट। 205 किलोमीटर्स का कोट्टापुरमा से कोल्लम, राइट। इट्स कोट्टापुरमा, राइट, कोट्टापुरमा से कोल्लम तक। दिख रहा है सभी को? Yes, sir. बट यहाँ पे एनसीईआरटी में कोट्टापुरमा लिखा है, कोट्टापुरम होना चाहिए था। दिख रहा है आप सभी को? कोट्टापुरम है ये, कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, Yes, sir. कोट्टापुरम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका काकीनाडा, राइट। तो ये आपने देख ही लिया है, काकीनाडा से पुडुचेरी काकीनाडा। ठीक है, दिस इज द नेशनल वाटरवे 4, and that's it. If you don't remember all this data along with it, it's okay. If you write that this national waterway 4 is from Kakinada to Puducherry, will be considered. Just along with it, learn this kilometers. How much kilometer means, what is the overall length of this national waterway 4 is, right? तो देखा जाए तो पहले के बाद दूसरा नंबर में आपका नेशनल वाटरवे 4 ही आएगा। बट क्योंकि जो डेजिग्नेशन, मतलब डेजिग्नेशन इन द सेंस जो कैटेगराइजेशन किया गया है, उसके बेसिस पे इनको 1 2 3 को 1 2 3 के तौर पे कहा जाता है। तो ये पहले सबसे पहले नेशनल वाटरवे डिक्लेयर हुआ, ये फिर सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर देन फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्लियर हुआ? Yes, sir. तो पहले वाले को कहोगे इलाहाबाद से हल्दिया,
दूसरा सादिया से धुबरी, ठीक है, और तीसरा आपका कोट्टापुरमा, हालांकि कोट्टापुरम है वो, कोट्टापुरम से कोल्लम, उसमें उद्योग मंडल और चंपकारा कैनाल भी है, ठीक है। फिर चौथा है आपका काकीनाडा से पुडुचेरी, गोदावरी कृष्णा स्ट्रेच पे है, ठीक है। और पांचवा आपका है तालचर से गोयखली, क्या नाम है, गोयनखली, ठीक है, जिसमें जो कि ब्राह्मणी रिवर उसमें क्या है, ब्राह्मणी रिवर से और मटाई रिवर से होते हुए, ठीक है, ईस्ट कोस्ट कैनाल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें ईस्ट कोस्ट कैनाल भी इंक्लूडेड है, नॉट कहा जाता है, ईस्ट कोस्ट कैनाल भी क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तालचर से गोयनखली, समझ में आया मानस? यस सर। ठीक है, उसमें आप 2-3 रिवर्स के नाम याद रखो, मताई रिवर याद रखो, ब्राह्मणी मेन डोमिनेटिंग ब्राह्मणी है, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्ट कोस्ट कैनाल भी इंक्लूडेड है, दैट्स इट, किलोमीटर से याद रखो। क्लियर हुआ अर्नव, मनोज, बाकी लोग, सभी लोग बताओ। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, आई थिंक इसका रीडिंग रह गया था, राइट? पोर्ट का मैंने पूछ तो लिया था, आप पूछ लिया आप लोगों से, बट आई थिंक रीडिंग पोर्शन लेफ्ट था। यस सर। ठीक है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसका रीडिंग पोर्शन एक बार कर लो, ठीक है। हु विल रीड फॉर दिस? Sir, can I? रीड करो। With a long coastline of 7.516.6 kilometers, India is dotted with 12 major and 295 non-major, minor or intermediate ports. These major ports handle 95% of Indian foreign trade. Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai part. In the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the partition, Kandla, also known as the कांदला इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट, then वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं कल शायद बताना ये भूल गया था। दीनदयाल पोर्ट को, कांदला पोर्ट को क्या बुलाया जा रहा है? दीनदयाल पोर्ट। ये तो जरूर अच्छे से याद करना। मुगल सराय स्टेशन का भी नाम चेंज किया गया है, जानते हो? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है, नाम जानते हो आप लोग? मुगल सराय नहीं सुना होगा। यस सर। ठीक है, तो उसका नाम भी चेंज हो गया, अब दीनदयाल उपाध्याय। तो अब ये वाला आप दीनदयाल पोर्ट, कांदला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये टाइडल पोर्ट है, शायद इसमें कल डिस्कशन हुआ था, बस ये दीनदयाल वाला पोर्शन मैंने डिस्कस शायद नहीं किया। यस सर, मैं बताना भूल गया। यस सर। ठीक है, यू मैं कंटिन्यू, लव आई थिंक आप रीड कर रहे हो, लव पढ़ो। Okay, sir. Is a tidal port. It caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive generally and industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, and Gujarat. ये इसके Mumbai बारे में is नहीं the बताया biggest. था आप लोगों को? यस सर। ठीक है, Yes, एक्सपोर्ट sir. इंपोर्ट्स Yes. होता है, Yes. ठीक है, यहाँ पे, और हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी और इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ठीक है। और ये जो है अदर रीजंस के, ठीक है, जो है प्रोडक्टिव रीजंस को क्या करता है, जोड़ते हैं, ठीक है। और वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट, मतलब ओवरऑल गुड्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो इम्पोर्ट हो रहे हैं वो अलोंग विद दिस पोर्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, राइट। आई थिंक ये भी मैंने कल डिस्कस कर ही लिया था। नाउ द नेक्स्ट वन इज मुंबई। मुंबई वाला पढ़ो। Mumbai is the biggest port with a spacious natural and well-suffered harbor. The Jawaharlal Nehru port अंडरलाइन was करो, ये planned पिछली with बार शायद up बोर्ड के to पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, ठीक है। अब जानते हो आप लोग कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उनके लिए जो है कि कौन सा पोर्ट सबसे ज्यादा यूजेबल था, कौन सा पोर्ट वो ज्यादा यूज करते थे? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट। ठीक है, बंगाल का भी है, बट बंगाल वाला पोर्शन आप देखो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा उनको, थोड़ा और डिस्टेंस है। मुंबई थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, इसीलिए वहां पे जॉर्ज 5 के लिए 1911 में एक गेट भी बना है, वहीं से वो लोग आते थे जाते थे ज्यादा। कौन सा गेट है? गेटवे ऑफ इंडिया। यस, Gateway of India.
और रविंद्रनाथ टैगोर ने जब वो आए थे तो एक गीत भी लिखी थी उनके लिए। बताओ कौन सा गीत है? जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, चलो। सर कौन से टैगोर But बोला आपने? ये नेशनल एंथम तो नहीं है तो हम लोगों का? यस सर। सर मैंने अरबिंदो टैगोर सुना, इसलिए मैंने नहीं बोला। अभिनंदन, रविंद्रनाथ और अभिनंदन। अभिनंदन तो आपके जो है किसके है ना, रविंद्रनाथ टैगोर आपके, और जो है क्या कहते हैं, अभिनंदन और टैगोर के भारत माता इमेज है ना? हाँ यस सर, वो है उनका। ठीक है, चलो रीड करो आगे, आगे रीड करो। the Jawaharlal Nehru Port, the view to constant the port serve as a hub port for this reason. वेट, आपकी My आवाज, लव्य आपकी port आवाज is क्लियर the नहीं आ रही है। premium iron or exporting port of वेट, लव्य आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कृष वर्मा आप पढ़ो। द जवाहरलाल नेहरू से पढ़ो कृष वर्मा। The Jawaharlal Nehru Port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for म्यूट this करो, region. किसका मोबाइल है ये? किसका मोबाइल है ये? सर वो कॉल आ रहा था बस। रीड करो फर्दर। Okay, sir. Marmagao Port, Goa, is a premier iron ore exporting port of the country. This port accounts for about 50% of India's iron ore export. New Mangalore Port, located in Karnataka, caters to the export of iron ore concentrates from Kudremukh mines. अंडरलाइन करते चलो, ये सब इंपॉर्टेंट है जितने भी पोर्ट्स पढ़ रहे हो। Kochi is the extreme southwestern port located at the entrance of a lagoon with a natural harbor. Moving along the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu. This port has a natural harbor and rich hinterland, thus it has a flourishing trade handling of a large varieties of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc., and the coastal regions of India. Chennai is one of the oldest artificial ports of the country. अंडरलाइन। It is ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade and cargo. मुंबई के बाद Visakhapatnam, नेक्स्ट कौन सा है आपका? Chennai. चेन्नई। चेन्नई। Visakhapatnam is the deepest landlocked and well-protected port. वेरी इंपॉर्टेंट। This port was originally conceived as an outlet for iron ore exports. Paradweep Port, located in Odisha, specializes in the export of iron ore. अच्छा बताओ, Kolkata, ये पारादीप पोर्ट से कौन सा बेल्ट का आयरन ओर बेचोगे आप लोग? उड़ीसा झारखंड बेल्ट? यस सर। yes, sir. यस सर। उड़ीसा में है। ठीक है, आगे। Kolkata is an inland riverine port. This port serves a very large and rich hinterland of Ganga-Brahmaputra basin. Being a tidal अंडरलाइन। port, it required constant deradering of Hooghly. Haldia Port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. याद, यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये सारे पोर्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके इसीलिए वो क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है, तो मुझे अगर कहा जाए तो मैं याद कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बना दूं। ठीक है, तो किसी भी अगर इंडिविजुअल को एक काम सौंपा जाता है कि आप बनाइए पेपर, वो बहुत सारा डेटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये करना कैसे है आपको? एक मैप लो, मैप पे विशाखापट्टनम लिखो, विशाखापट्टनम लिखते ही बगल में लिखो डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। पहले उसको प्लॉट करो, क्योंकि प्लॉट क्यों कर रहे हो, क्यों लोकेट कर रहे हो, लेबल कर रहे हो? क्योंकि ये मैप में भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? और मैप ये नहीं Yes, कि बोर्ड के मैप में ही पूछेंगे, एनटीएससी के मैप में भी पूछ देंगे आपसे। ठीक है,
एनटीएससी के मैप में आ जाएगा आपके, जो है कि फर्स्ट स्टेज में भी आ सकता है, सेकंड स्टेज बहुत टफ होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। एक बच्चा अभी जो है कि सेकंड स्टेज दिया है उसने, बहुत तेज था पढ़ने में, बट बहुत माइनर माइनर मिस्टेक किया है उसने, ठीक है। तो आप लोग यही गलती नहीं करना, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाओगे, अच्छे से अगर आपने तैयारी की है तो सारी बातें एग्जाम के समय याद रहेंगी। अच्छे से नहीं है तो एग्जाम में क्या होगा, हड़बड़ी से आप क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। आपने देखा होगा अभी बोर्ड के पेपर में आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ पढ़ के गए होंगे, वहां पे लास्ट मोमेंट में नहीं याद आया होगा, वहां पे सिर्फ सर जो है कि सर पकड़ के, अरे ये पढ़ा तो था, ये कुछ तो था, क्या है क्या है, ये भगवान कैसे याद आएगा, ये क्या था, मैंने क्या पढ़ा था। किसी का तो ऐसा हुआ था आप में से? शर्माओ नहीं, बताओ। अरे भाई हमारे साथ तो होता है बहुत ये, 9, 10, 11, 12 में ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं पढ़ के गया था बट 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसा होता था कि वो आखिरी में मैं भूल जाता था, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था वहां पे, इसीलिए ऐसा हुआ था। आपने आपके क्लास पास में होता है सर आंसर देते हुए, सर जैसे मैं यस कुछ सर। पॉइंट लगाना भूल गया अभी। सर अभी भूलने का नहीं होता तो ऐसा लगता है कि ये अनश्योर है सर। हाँ ठीक है, तो उसमें वही है, मतलब तैयारी अगर आप किए रहोगे तो ये सारी दिक्कत नहीं होगी। 1-2 पॉइंट कभी ना कभी ऐसा हो जाता है पेपर में कि छूट जाता है, ठीक है। तो अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो कुछ भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है एयरवेज। चलो हम लोग एयरवेज में आते हैं। एयरवेज में अगर हम देखें तो हम लोगों ने लैंड पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, अब एयर पढ़ेंगे एयरवेज में, ठीक है। अब सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एयरवेज को रखा जाता है। क्या ये सभी के लिए एक्सेसिबल है? एक्सेसिबल है तो सभी के लिए, मतलब कोई भी एयरवेज सर से गरीब जो है नहीं कर ट्रैवल कर सकते। सकता है, बट उसके लिए किस चीज की कमी होती है? पैसे की। सर मनी। एक्सपेंसिव है, पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब कुछ रीजन ऐसे भी है इंडिया में जो कि माउंटेनस रीजन है, हिली रीजन है, वहां पे रोड नहीं बना सकते हम, वहां पे रेलवेज नहीं बना सकते हम, ठीक है। जब रोडवेज और रेलवेज नहीं बन सकता वहां पे, तो और क्या तरीका है? एयरवेज है, हेलीकॉप्टर्स है जो सीधे सीधे लैंड करता है और सीधे सीधे क्या हो जाता है, सीधे सीधे टेक ऑफ कर जाता है। देखा हेलीकॉप्टर्स ऐसा करते हैं। प्लेन के लिए तो यस आपको सर। रनवे चाहिए होता है, ठीक है। प्लेन के लिए आपको क्या चाहिए? एरोप्लेन के लिए रनवे चाहिए, बट हेलीकॉप्टर तो सीधे सीधे है, राइट? यस सर। यस सर। हाँ, तो माउंटेन, dreary deserts, dense forest, and also long oceanic stretches with great ease. Okay, we all are aware of this. Think of the northeastern part of the country. Yes, northeastern part of our country आप देखो, बहुत वहां पे क्या है, डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। वहां पे रोड की कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है। इवन आप जानते हो वहां से एक नदी भी जाती है जो बाढ़ आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे, ठीक है, कौन सी नदी है वो? ब्रह्मपुत्र नदी। पढ़ा है आपने ड्रेनेज? यस सर। यस सर। ठीक है। और आप जानते हो कि अनड्यूलेटिंग थोड़ी टोपोग्राफी है वहाँ पे हिल्स भी है, ठीक है। माउंटेन जो है कि हिमालय वहाँ से बेंड करती है, ठीक है। और पूर्वांचल हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, पटकाई हिल्स, ठीक है। कई सारे हिल्स हैं। एक मूवी आई थी उरी, आपने देखा था सभी ने? यस सर। यस सर। वहां पे Yes, देखो जो sir. पहला जो अटैक होता है वो उसी जगह पे होता है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ अटैक के बारे में डिस्कशन होता है और वहां पे हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल होता है। देखा था, हेलीकॉप्टर के थ्रू ही जो है कि सर्विलेंस हो रहा था या आना जाना हो रहा था, याद है? ठीक है। तो अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर और प्लेन क्या जो है कि इस एरिया को एक्सेसिबल करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को मेन इंडिया से जोड़े, मतलब ओवरऑल जो कैपिटल ऑफ द कंट्री से जोड़ने के लिए, ठीक है, कैसे क्या रूट निकाला जाए। अदरवाइज अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्डअप नहीं होगा तो क्या होगा, वहां के लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इन द सेंस दिल्ली में नहीं आ पाएंगे,
ठीक है। और दिल्ली में आना सभी के लिए, अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो क्या है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं आएंगे तो फिर जो है कि हो सकता है बहुत सारी नॉलेज वो ग्रैब ना कर पाए नॉर्थ ईस्ट में रहते हुए, ठीक है। हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के वजह से वो आए यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे जो है कि मेरिट्स हैं जो कि वो नॉर्थ ईस्ट से निकल कर यहाँ पे आके ग्रैब करना चाहेंगे, बट उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब देखो कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस वहां पे क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। रोडवेज भी अब धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे हैं, रेलवेज की ट्रैक्स भी वहां पे ले डाउन की जा रही हैं। एयरवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो एयरवेज भी वहां के जो है कि लोगों के लिए क्या है, फेयर सस्ते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के एंड से। एक जो है कि जो है कि इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम रखा गया उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। देखना एक बार आप लोग ये उड़ान क्या है, ठीक है। चलो, The northeastern part of the country, marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest, frequent floods, international frontiers, right? In the absence of air transport, air travel has made access easier. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया नॉर्थ ईस्टर्न वाला एयरवेज के पॉइंट ऑफ Yes, व्यू, यस sir. सर। ठीक है। यस सर। एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। ये एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एनटीएससी के लिए। पूछने को सीबीएसई में भी पूछ लें, ठीक है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, राइट। तो एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, ओके। पवन हंस हेलीकॉप्टर, एयर इंडिया, आपने नाम सुना एयर इंडिया? किसी ने खरीद लिया क्या एयर इंडिया? यस सर। यस सर। किसने? सर टाटा ने। टाटा ने Very सर, good. वापस चले गया उनके पास। ठीक है, टाटा ने खरीद लिया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, जो कोऑपरेटिव्स में हमने क्या पढ़ा था, कहीं कोऑपरेटिव्स में पढ़ा था क्या? जॉइंट सेक्टर में पढ़ा था, सॉरी नॉट कोऑपरेटिव्स, जॉइंट सेक्टर। ऑयल से रिलेटेड कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। यस सर, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। OIL. ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यहाँ ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है पवन हंस हेलीकॉप्टर कराता है, ठीक है। तो टू इनएक्सेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी पवन हंस का इस्तेमाल होता है। इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब रीजन्स में भी क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने जो आपको स्कीम बताया उड़ान, वो जरूर देखिएगा क्या है वो, अगर आपको टाइम मिले, ठीक है। बस 1-2 मिनट लगेगा, उड़ान पढ़ लीजिएगा, राइट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Find out the names of the countries connected by Air India. Okay. Air travel is not within the reach of the common people. We are aware of this. It is only in the northeastern state that special provision are made to extend the services to the common people. Did I told you this? यस सर। ठीक है. And what is the reason of doing so? I must have told you this also. यस सर। Yes, sir. Now, after completion of transportation, हमारे पास क्या बचा अब? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या बचेगा? Trade. ट्रेड। ट्रेड, और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ईच अदर। ठीक है। कम्युनिकेशन में आते हैं। अब कम्युनिकेशन हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी, आई थिंक आप लोग में से बहुत सारे लोग आईटी वगैरह भी पढ़ते होंगे, पढ़ते हो आईटी, sir. कंप्यूटर। तो कम्युनिकेशन जानते हो आप लोग, सेंडर रिसीवर। Yes. आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू Yes, से sir. देखोगे तो पहले क्या होगा, एनकोडर एनकोड करेगा, फिर सेंड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से सिग्नल में जाता है, वो एनालॉगस सिग्नल में जाता है। फिर वहां पे यहाँ डिजिटल से फिर एनालॉग, एनालॉग से फिर डिजिटल, फिर डिकोड होगा और सेंडर को फाइल मिल जाएगी। ऐसा है यस सर। लगभग, Yes, ऐसे ही जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। काफी टाइम हो गया पढ़े, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है कि अलग अलग तरीके से हम करते हैं, ठीक है। द
The pace of change has been rapid in the modern times. Yes, modern times में pace change हो गया है. हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसने जो है बहुत ड्रास्टिक चेंज लाया है कम्युनिकेशन में. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. कहीं पे भी बैठे हो, आज के डेट में अमेरिका में भी अगर आपसे बात करना है, अमेरिका या रशिया, ठीक है, किसी भी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज में आपको बात करना है, तो आप एक सिंपल वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हो. कर सकते हो? यस सर. यस सर. कुछ करना नहीं है, जाना नहीं है. अब आप लोग देखो, दिल्ली बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ आप लोगों को मालूम है? नो सर. नो सर. तो इस समय मैं बहुत दूर बैठा हूँ, ठीक है, मतलब करीबन काफी दूर बैठा हूँ आप लोगों से, बट स्टिल वी ऑल आर सिटिंग ओवर हियर एंड वी आर हैविंग डिस्कशन, राइट, वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री. ठीक है. पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड करता है? टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म, ये सब. हम लोग एक एक करके इसी को डिकोड करेंगे और पढ़ेंगे. अब इसमें कुछ क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ बन सकता है? ये, द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सब कुछ चीज ऐसी है जिसमें हमें प्राउड करना चाहिए. ये चीज है, आप देखोगे कहीं भी जाओगे आपको पोस्ट ऑफिस जरूर मिलेगा. ठीक है, हिली एरियाज में भी आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा. बहुत छोटा सा होगा बट होगा जरूर, पिन कोड जरूर होगा, राइट. तो पर्सनल कम्युनिकेशन आप वहां से कर सकते हो बाय मीन ऑफ पोस्टल ऑफिस, पोस्टल नेटवर्क. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. अब ये क्या हैंडल करता है? पार्सल, पर्सनल रिटेन कम्युनिकेशन, कार्ड्स, एनवेलप, राइट. इनको फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है. ठीक है, एयर लिफ्टेड होते हैं ये. अब देखो, जब राखी, अगर आज के डेट में देखो तो जो है करियर, क्या किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कुरियर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, बट जब राखी का समय आता है तो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर? मतलब एक अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो सब सस्ता भी होता है और ज्यादा से ज्यादा एरिया में क्या होता है? एक्सेसिबल भी होता है. रिमोट एरियाज में एक्सेसिबल होता है. कुरियर वाले नहीं जाते हैं गाँव में, बट आपका पोस्ट ऑफिस से, आपका जो है पोस्ट Yes, ऑफिस sir. के थ्रू आप अपने सामान को गांव तक पहुंचा सकते हैं. एंड इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस. विलेजेस. ठीक है. तो फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. ठीक है, लैंड और एयर दोनों कवर करता है. फर्स्ट क्लास मेल होता है कार्ड्स एंड एनवेलप्स. सेकंड क्लास मेल में क्या इंक्लूड होता है? बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स. ये सेकंड क्लास मेल है, राइट. ये जो है कैरीड आउट होता है सरफेस मेल कवरिंग लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट. तो मीडियम कोई सा भी चूज कर लो. ठीक है. क्विक डिलीवरी के लिए लार्ज टाउन्स और सिटीज में 6 मेल चैनल्स बनाए गए. प्रायोरिटी बेसिस पे क्या की जाती है? फिर डिलीवरी की जाती है. ठीक है. अब वो मेल चैनल कौन कौन से हैं? राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल, राइट. ये क्विक डिलीवरी के लिए ये मेल चैनल्स बनाए गए हैं जो कि लार्ज टाउन और सिटीज में डिलीवरी इनके थ्रू की जाती है. ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर. यस सर. अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है. हम लोग अभी जब वो करेंगे, क्या कहते हैं, मैप, तो उसमें डिस्कस करेंगे. ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना ज्यादा अभी तक आपने बाकी चीजों को पढ़ा है उतना समझ लो, उतनी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है. अभी टिक कर लो इसको फिलहाल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 4-5 स्टार बना दोगे तो भी चलेगा. ठीक है. इसमें पोर्ट्स तो आप सभी लोग जानते ही हो, देख चुके हो ऑलरेडी. इसमें नया क्या है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट? इंटरनेशनल एयरपोर्ट. किसी भी बोर्ड का पेपर उठा के देखो, मैप में पूछा जाता है. ठीक है. आप लोग ऐसे पेपर बोर्ड का देखते हो नहीं? कभी भी नहीं देखते हो? बोर्ड के स्टूडेंट हो, बोर्ड का पेपर ही नहीं देख रहे हो. जिस लड़ाई में उतरने वाले हो उस लड़ाई में आज जानते ही नहीं हो कि दुश्मन है कौन, कैसा दिखता है, क्या क्या उसके स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं.
लड़ाई सर इस मतलब बार बोर्ड का पेपर डिफरेंट था पहले से सर, फिर तो देखते ना। अरे तो डिफरेंट था तो कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन तो उसी में से आया हुआ था। व्हेन फ्रांस नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, देखो बोर्ड के पेपर में पिछली बार आया है कि नहीं आया है, या उसके पिछली बार आया है कि नहीं आया यस है? सर। जरूर आया है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, हाँ अब आया क्या नहीं है, एजर्सन रीजन नहीं आया। ठीक है, सेक्शन सी तो एकदम ही आसान है, वो तो कोई भी जो है मुझे लगता है 4-5 का स्टूडेंट भी कर देगा। पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन निकालो, बताओ ये कोई क्वेश्चन है? पेपर है, कोई क्वेश्चन पेपर है ये? बताओ, ये कोई टफ चीज है पैराग्राफ पढ़ के उसमें से आंसर निकालना? नो सर। नो सर। बताओ, फ्री में नंबर मिल रहा है आप लोगों को, अच्छा है ना कि लिखना नहीं पड़ेगा। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया। अब आईसीटी के बारे में, आईसीटी का रोल तो आपको मैंने ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में समझा ही दिया था। तो इंडिया में क्या किया गया है, इसको बूस्ट करने के लिए, आईसीटी को बूस्ट करने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, इसका मेन जो है कि मोटो क्या है कि डिजिटलाइज कर दो जितनी भी ओवरऑल क्या है गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर। ठीक है, उसको क्या कर दो, उसमें डिजिटलाइजेशन ला दो। ठीक है, आईसीटी का ज्यादा से ज्यादा आईटी एनेबल्ड कर दो। ठीक है, इंडियन टैलेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंडिया टुमारो, आईटी प्लस आईटी इक्वल्स टू आईटी। तो आप जानते हो आईटी में हम अच्छा करते ही हैं, बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से जाते हैं और वहां पे, कहाँ पे, अमेरिका में यस सर। पैसे कमाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली का नाम सुना ही होगा आपने। यस सर। सर। तो इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया टुमारो। ठीक है, सो इज मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबलिंग चेंज। तो आज के डेट में आप देखो डिजिटल इंडिया का तो बहुत सारे एग्जांपल है, कई सारे पेमेंट्स होते हैं जो कि अब आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब यूपीआई यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, फोन पे, क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले ऐसा कहाँ था, पहले तो कैश चलता था, अब डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, आते हैं देखते हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। ठीक है, टेलीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो लार्जेस्ट नेटवर्क है टेलीकॉम का एशिया में, इंडिया के पास। क्यों? टेलीकॉम सेक्टर को क्या फायदा है यहाँ पे सेटअप होने से? यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहाँ, भारत में। ठीक है, तो सिर्फ उनको एक बार यही तो करना है कि टावर एक बार लगवाओ, लाइसेंस वगैरह लो, टावर लगवाओ, ठीक है, और शुरू हो जाओ। लोगों को मोबाइल दो, सिम दो, और आपको स्पेक्ट्रम खरीदना है, स्पेक्ट्रम खरीदिए, एलोकेट होगा आपको, बात करवाइए, और फिर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों कनेक्शन दीजिए लोगों को। लोग बात ही तो कर रहे हैं। तो जितनी अब सभी को, अब 121 करोड़ लोग हैं। ठीक है, अब 2011 का सेंसस में बता रहा हूँ, ऑथोराइज्ड अभी जो है 2021 का आने वाला, आया नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं चलो जो है 130 करोड़ मानते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ही होंगे। तो अब सभी को अगर आपने एक जो है सभी के पास मोबाइल अगर हो जाए, 100 करोड़ मान के चलते हैं, 30 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सोचो कितना, एक एक रुपया भी लोगे तो 100 करोड़ हो गए, और कितना रुपया जो है कि आप ले सकते हो, बना सकते हो इससे। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें जो है क्या कर रही हैं, इंटरेस्टेड हैं, और जो है कि कॉम्पिटिट कर रही हैं आपस में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है टेलीकॉम का इंडिया, इसीलिए इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। समझ में आ रही है बात, लॉजिक क्या है इसके पीछे? यस सर। यस सर। यस Excluding urban places, more than 2/3 of the village in India have already been covered with। अच्छा, इससे पहले हम तो अभी टेलीफोन मोबाइल्स की बात कर लिए, इससे पहले जो हमारे पास जो बहुत पहले से चल रही है वो है STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है,
आज के डेट में तो मोबाइल सभी के पास है। पहले क्या हुआ करते थे, टेलीफोन बूथ्स हुआ करते थे, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ। कभी कभी देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ मूवीज में दिखाते हैं, जैसे हेरा फेरी में देखोगे तो दिखाया गया है, एक बूथ है, वहां पे जाके क्या करते हैं, फोन करते हैं, और वहां से एक मीटर है, वहां से फिर बिल अपने आप निकल जाता है जब बात करते हो। एसटीडी देखा है आपने से किसी ने? अब तो बहुत कम है। तो अब ये एसटीडी, जैसे आपको पोस्टल नेटवर्क के बारे में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक स्प्रेड है थ्रू आउट इंडिया, उसी तरीके से एसटीडी बूथ्स भी क्या थे, बहुत ज़्यादा वेल स्प्रेड थे और वेल कनेक्टेड थे। क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में कौन रहता था पहले, मतलब ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे? विलेजेस में रहते थे। ठीक है, और इस विलेजेस में रह रहे हैं तो कनेक्टिविटी बिल्डअप तो करनी ही होगी। तो एसटीडी जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया जाता था। सो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल। ग्रास रूट जानते हो आप लोग? ग्रास रूट किसको कहते हैं? रूरल एरियाज। रूरल एरिया। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और क्या बुला सकते हो? ग्रास रूट गवर्नमेंट। यस, क्या बुला सकते हो? ग्रास रूट। ग्रास रूट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? लॉजिक सोचो, ग्रास रूट, फिर उसी रूट से ग्रास निकलेगा। ठीक है, तो रूट कहाँ है? विलेजेस में है। लॉजिक समझ में आया? यस सर। यस सर। The government has made a special provision to extend 24 hours STD facility to every villages in the country. 24 घंटे। BSNL, MTNL का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, there is a uniform rate of STD facility all over India. हर जगह एक जैसा जो है कि यूनिफॉर्म रेट है। ठीक है, ऐसा नहीं है रेट फ्लक्चुएट करेगा, यूनिफॉर्म रेट है जो है एसटीडी में। आप कहीं भी कहीं से कहीं भी बात करिए विद इन इंडिया। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से ऐसा किया गया है, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। कुछ पूछना है? तो अभी तक हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आएगा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होगा कि पर्सनल कम्युनिकेशन में तो आपका टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, बट मास कम्युनिकेशन में टू वे कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं होता है। जानते हो वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन? यस सर। ठीक, तो अब मास कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करता है? एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस अमंग द पीपल। ठीक है, अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। मास कम्युनिकेशन, टीवी न्यूज चला दिया आपने, न्यूज में कोई भी XYZ आके आपसे जो है न्यूज बताते हैं आपको, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं जो, वो सुनिए और इंफॉर्मेशन गैदर करिए ज्यादा से ज्यादा। मूवी देखने चले गए तो मूवी में देख रहे हैं तो बस देखिए जो जो चीजें घट रही हैं, कम्युनिकेशन वहां पे भी हो रहा है, बट आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्लियर हो पा रहा है? मास कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। रेडियो देखो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स, राइट, इन सभी में ये क्या है? सब मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। कभी रेडियो सुनते हो आप लोग? यस सर। आकाशवाणी का सुना है आपने? यस सर, वही सुनते हैं। ठीक है, जो सोल्जर्स हैं उनसे पूछो, वो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें एक चैनल है विविध भारती, आकाशवाणी, विविध भारती। ठीक है, तो रिमोट एरियाज में, हिली एरियाज में रहते हैं तो वो रेडियो के माध्यम से क्या है? जुड़े रहते हैं। रेडियो एक पसंदीदा वे है उनका एंटरटेनमेंट का। हालांकि अब तो मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी भी है, बट जहां पे मोबाइल काम नहीं करेगा वहां पे रेडियो काम करेगा। राइट? यस सर। यस सर। ऑल इंडिया रेडियो बता दिया मैंने, आकाशवाणी। ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। आपने रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा है? वेव्स आपने वो पढ़ा है? ओवरऑल एटमॉस्फेयर का फ्रैगमेंटेशन, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। यस सर। यस सर। कौन से स्फीयर से है रेडियो वेव? कहाँ से?
होता है कौन से स्फीयर में? आयनोस्फेयर। आइनोस्फीयर, वेरी गुड क्रिश। थर्मोस्फीयर सुना है? थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर। यस सर। बहुत कम बच्चे और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ओनली क्रिश वर्मा ने किया है। सर सुना है। सर सुना है। ठीक है। स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दूरदर्शन। अच्छा सुना है, तो ये बताओ कि जो एरोप्लेन उड़ता है वो कौन से स्फीयर में उड़ता है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फीयर। Stratosphere. और जो बादल बनते हैं वो कौन से स्फीयर में बनते हैं? Atmosphere. स्ट्रेटोस्फेयर। बादल आपके ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं। Troposphere. यस सर, ट्रोपो। Yes sir. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूरदर्शन द नेशनल टेलीविजन चैनल। ठीक है, दूरदर्शन के बारे में जानते हो? यस सर। यस सर। किसी भी जगह चले जाओ, कोई मतलब किसी भी जगह चले जाओ, ठीक है, भारत में, ठीक है, आपके पास अगर एक टीवी है, पुरानी टीवी भी है, ठीक है, उसके पीछे देखोगे आपको केबल लगाने का जगह होता है, उसके जगह आप अगर सिर्फ वायर भी लगा दो तो आपके टीवी में दूरदर्शन जरूर पकड़ लेगा। यस सर। यस सर। जानते हो? ठीक है, कुछ पकड़े या ना पकड़े, दूरदर्शन जरूर पकड़ेगा आपका। ठीक, तो ये नेशनल टेलीविजन चैनल है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि सभी के पास पैसे नहीं हैं कि वो केबल लगवाएं, केबल के पैसे, केबल पे जो है कि पैसे खर्च कर पाएं, और इंटरटेनमेंट सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पुअर भी एंटरटेनमेंट को एक्सेस कर पाएं, इसलिए इसको क्या किया गया है, फ्री किया है। इसकी ब्रॉडकास्टिंग बहुत मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ी है, राइट। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अंडरलाइन कर लो इसको, क्या है? इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। कई सारे प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स, सारा कुछ क्या होता है इसमें दिखाया जाता है। दैट्स इट। इंडिया पब्लिशेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। इतने सारे लोग रहते हैं कि न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, एनुअली किया जाता है। और सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर कौन से लैंग्वेज में यहाँ पे जो है रिलीज किया जाता है? हिंदी। ये याद रखिए, ठीक है। कितना, कौन सा है? हिंदी, राइट। जो न्यूज़पेपर है वो आपके 100 से ज्यादा लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में पब्लिश किए जाते हैं। ठीक, अब हिंदी के बाद कौन सा? इंग्लिश, फिर English. उर्दू। ठीक है, उर्दू में हालांकि डाउटफुल है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। ये तो जरूर से याद रखिए। अब इससे पहले भी कुछ आपने लार्जेस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पोस्टल सिस्टम। Postal. सर टेलीकॉम। पिक्चर बनाने में बहुत आगे है, ठीक है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, बहुत सारे वुड है, बहुत पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पिक्चर को जो ऑथराइज करते हैं, यहाँ पे मूवीज को ऑथराइज करते हैं, ठीक है, उनका नाम है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जब भी कभी मूवी स्टार्ट होती है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखता है। यस सर। Yes sir. तो हॉल में बैठे रहोगे, जब वो सर्टिफिकेट दिखेगा तो आपको लगेगा कि पिक्चर चालू हो गया, ठीक है, बट वो एक्चुअली वीको टर्मरिक का सर्टिफिकेट था। कभी देखा है ऐसा? No sir. No, sir. सर्टिफिकेट में सर मूवी का नाम दिख जाता है। हाँ दिख जाता है, बट सर्टिफिकेट एक्चुअल मूवी चलाने से पहले कई बार हाँ, वीको टर्मरिक का वो yes, sir. चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट, Yes sir. ठीक है, आसपास के जो एडवर्टीजमेंट को चला देते हैं। पहले हम लोग वो सर्टिफिकेट में देखते हैं कि पिक्चर शुरू होने वाली है या नहीं, नाम देखते हैं तो देखते हैं अच्छा इसमें तो वीको टर्मरिक लिखा हुआ है, ठीक है। Yes. चलो, तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम लोग देखते हैं, मुझसे उस चीज को भी डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा रियलाइज करके प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो कुछ जल्दी ही क्या होगा, हमें चीजें जल्दी ही याद होंगी, राइट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को, जितनी बातें बताई गई हैं। Yes sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। ये जितना मैंने हाईलाइट किया है यही सब है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड।
हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आपका जो है पहला क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज। ठीक कम्युनिकेशन। है, अब आएगा ट्रेड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अब ट्रेड आएगा। अब ट्रेड में होता क्या है? हम बाय एंड सेल करते हैं चीजों को। हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा भी है, जानते हैं हम ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स भी हम समझते हैं, लिबरलाइजेशन क्या होता है ये भी हम जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते हैं? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड होता है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। अब ये सी रूट, ठीक है, एयर रूट और लैंड रूट्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, और ये लोकल लेवल, लोकल ट्रेड विद इन कंट्री अगर हो रहा है तो लोकल ट्रेड है, सिटीज से, टाउन से, विलेजेस से। ठीक है, मतलब ये सिटीज, टाउन, विलेजेस लोकल ट्रेड कहा गया। यहाँ पे स्टेट लेवल ट्रेड कहा जा रहा है टू और मोर स्टेट्स के बीच में। नेशनल तो जा ही नहीं देंगे, जब नेशनल जाएंगे तो इंटरनेशनल कहलाएगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है अगर ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा हमारी डेवलपमेंट होगी। अब ट्रेड में पर्टिकुलरली क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपने पढ़ा है, रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, दे आर स्पेस बाउंड। कहीं Yes, पे कुछ रिसोर्सेज हैं तो कहीं पे कुछ रिसोर्सेज हैं, right? In India also you know that resources are scattered here and there, that's why we go for resource planning. कहीं पे वाटर अवेलेबिलिटी है तो कहीं पे कल्चरल हेरिटेज है, कहीं पे मिनरल्स है, कहीं पे ग्रेनरी है। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? yes sir. यस सर, यस सर, तो as the resources are space bound, no country can survive without international trade. किसी को सब हर जगह हर चीज नहीं अवेलेबल है। ये ट्रेड ही है जिसके थ्रू सभी लोग क्या है, वेल कनेक्टेड हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर पाते हैं, फुलफिल कर पाते हैं। अगर कोई कंट्री सोचे कि हम जो है कि आइसोलेट होकर बड़े आराम से रह सकते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, देन इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू डू सो। So export and import are the component of trade. We are aware of it. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आएगी? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंस बिटवीन इट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। A question might be asked based on this. What do you understand by balance of trade? ठीक है, so when we will have more export and less import, तो हम क्या कहेंगे, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल, फेवरेबल, अब ज्यादा इंपोर्ट करेंगे और कम एक्सपोर्ट करेंगे तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, वही तो लिखा है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इट इज कॉल्ड फेवरेबल, और ऑन द कॉन्ट्रारी इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इट इज टर्म्ड एज अनफेवरेबल। ये सब तो तुम लोग अपने से समझ सकते हो पढ़ के, क्यों? Yes sir. यस सर, यस सर, ठीक है, कितनी बार ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। देखो घुमा फिरा के हम लोगों को पढ़ना क्या है? Trade. ट्रेड, ट्रेड, देखो फिर ट्रेड पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। ग्लोबलाइजेशन में भी ट्रेड पढ़ा दिया, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी ट्रेड पढ़ा दिए, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ट्रेड पढ़ा दिए, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में भी ट्रेड ही है मेन। ठीक है, क्यों इतना ज्यादा जो है नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है? ताकि ट्रेड आसानी से हो सके। Yes sir. लिबरलिज्म, मार्केट को फ्री करो। ठीक है, जो पहले के फॉर्म ऑफ जो है जो पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्किकल हो, पर्टिकुलरली मोनार्किकल और कंजर्वेटिव ही कहा जाए, वो ये सब होने नहीं दे रहे हैं। और जो कैपिटलिस्ट जो है क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करना चाहते हैं, उनको ट्रेड करने में मुश्किल हो रही है। नेपोलियन कुछ सिंप्लीफिकेशन करता तो है बट बात नहीं बनती है। कंजर्वेटिव्स को भी बाद में समझ में आ जाता है कि नहीं, कुछ तो चेंजेस लाना पड़ेगा। और टाइम पीरियड क्या है इस सब का? ये सब टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ? 1750s में हुआ। ठीक है, पहले कॉटन हुआ, फिर आयरन एंड स्टील का हुआ। समझ में आ रहा है? 1750s है ना, उसके बाद का ही तो है। यस सर, 1789 से ही तो शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कराया किसने? यही लिबरल्स कराए, कैपिटलिस्ट के ही क्या है सपोर्टर्स, प्रो कैपिटलिस्ट। Yes sir. जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू,
जीन जैकस Okay, रूसो, इन लोगों ने, अब देखो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी किताबें लिखी। अभी जो प्रिंट पढ़ोगे ना, तो प्रिंट में भी क्या पढ़ोगे, ट्रेड ही पढ़ोगे। ठीक है, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे हुआ, ये जो अलग अलग फिलोसफर थे, इनकी बातें जो है वो पूरे दुनिया भर में फैली, ठीक है, या यूरोप में फैली, वो कैसे फैली, प्रिंट के जरिए फैली। किताबों में लिख लिख के जो है कि लोगों को देना शुरू किया। जब किताब पढ़ले बड़े जो है कि जो पैसे वाले लोग थे वो खरीदते थे, फिर उसके बाद जो है इन्होंने सोचा कि मार्केट को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए, तो गरीबों के लिए भी किताब अवेलेबल हो, तो चीप पेपर बनाने लगे और उनको भी बेचने लगे। ज्यादा से ज्यादा बेचना है ना, बात समझ में आ रही है। yes sir. अब जैसे 10 रुपए का भी टॉपअप है और 100 रुपए का भी टॉपअप है, 500 रुपए का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है। तो 10 रुपए का किसके लिए है, एक आम आदमी भी उसको खरीद ले, एक पूरा पर्सन भी खरीद ले, बात कर ले, मोबाइल किसी भी तरीके से, एक हैंडसेट फोन के पास। ठीक है, पढ़ोगे क्या, अल्टीमेटली ट्रेड ही। आगे जो करोगे लाइफ में वो क्या करोगे, ट्रेड ही करोगे। Trade. ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है आप सभी को? Yes sir. India has trade relation with all major trading blocks and all geographical regions of the world. The commodity exported from India to other countries include gems, underline कर लो ये सब, ज्वेलरीज, केमिकल रिलेटेड। अच्छा, अब ऐसा करो, कोई रीड करो, कब से मैं ये इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मानस तुम पढ़ो। Yes sir. India has trade relations with all the major trading blocks and all geographical regions of the world. Among the commodities in export, the share of agriculture and allied products has been 9.9%, ores and minerals 4.0%, gems and jewelry वेट, न्यू बुक से पढ़ो। Okay, sir. The commodities exported to India include एक्सपोर्टेड कहाँ लिखा है मानस? imported to India include petroleum, crude and products, gems and jewelry, chemicals and related products, base metals, electronic items, machinery, agriculture and allied products. अंडरलाइन करो, ये सब इंपॉर्टेंट है। India has emerged as a software giant in the international level and अच्छा it is रुको, ट्रेड की बात है तो इंपोर्ट अगर हम कर ही रहे हैं, तो हमने ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक कोई ऐसी चीज पढ़ी थी जो हम फुल्ली डिपेंडेंट है और उसकी ग्रेट रिक्वायरमेंट है और हम इंपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, लगभग डिवॉल्व। Coking coal. कोकिंग कोल, sir copper भी था एक सर एल्यूमिनियम, बॉक्साइट तो है भाई, एनपीके, क्या एनपीके, अब बताओ उसमें कौन सा? सर के क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम। वेरी गुड, चलो आगे कंटिन्यू करो। India has emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. ठीक है, तो ये बात समझ में आ, देखो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे आ गया। हमारी Yes, मेन sir. इनकम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज हम क्या है, बहुत हमें मिल रहा है। अब हमारा अल्टीमेट गोल है ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रहे, ताकि हमारे पास जो सामान नहीं है, हम जानते हैं कि हर सामान हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंडिया को जो सामान खरीदना है, ठीक है, वो किस करेंसी से खरीद पाएगा इंडिया? जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेन करेंसी होगी, पर्टिकुलरली डॉलर, यूएस डॉलर। ठीक है, तो हम क्या कर पाएंगे, जो हमारी जरूरतें हैं हम अपनी जरूरतों को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, हम अपनी जरूरतों को फुलफिल कर पाएंगे और साथ ही साथ हमारी प्रॉस्पेरिटी भी क्या होगी, फिर बढ़ेगी। राइट, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है वो आपका क्या है, डॉलर। अब किसी कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो जाए कि भाई आपके पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स पड़ा है आपने मनी क्रेडिट में? Yes, sir. Yes sir. यस सर। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स है, ठीक है, कोइंसिडेंस हटा दो यहाँ पे। म्यूचुअल यहाँ पे क्या है, बॉन्ड्स हैं। ठीक है, किसी को चाहिए, मान लेते हैं हम, अच्छा क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जायंट्स या फिर सॉफ्टवेयर को चाहिए, तो और हमें क्या चाहिए, सपोज हम मान लेते हैं आर्म्स एंड एमिनेशंस।
ठीक है, तो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा लेंगे, वो हम उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन खरीद लेंगे। ऐसा भी हो सकता है ऐसा। यस यस सर। सर। यस सर। बस जो है इकॉनमी अपनी जो है कि डिस्कस कर लेंगे, भाई आपका रुपया सॉरी आपकी करेंसी मजबूत है कि हमारी करेंसी मजबूत है, वो कंपेयर कर लेंगे और उसी बेसिस पे हो जाएगा। किसी को कोई करेंसी नहीं देनी है, सीधे सीधे हो गया, राइट। ऐसा भी किया जा सकता है, बट ये डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप अब जो है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कैसी है, उसके हिसाब से। अब टूरिज्म एज अ ट्रेड हम क्यों कहते हैं, अब ये भी आपने पढ़ा है टूरिज्म के बारे में, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पढ़ा आपने, यस सर। यस सर। वहां पे सर। टूरिज्म के बारे में पढ़ा। यस यस सर। सर। बस वही है यहाँ पे टूरिज्म। अगर यहाँ पे टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो क्या फायदा है, फायदा ही फायदा है। अपना पैसा लेके आएंगे, ठीक है, और अपना पैसा लेके आएंगे, खर्च करेंगे, हालांकि अब जो है कि फॉरेन करेंसी लेके इंटर करेंगे इंडिया में, तो आरबीआई को उनको देना होगा या फिर किसी बैंक को देना होगा, अपना एक्सचेंज करना होगा। अब वही फिर वो पैसा लेकर इंडिया में घूमेंगे, ठीक है, होटल बुक करेंगे, होटल में रहेंगे, तो जो है फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पे विजिट करेंगे। उसी पैसे को खर्च कर रहे हैं, उसी पैसे को यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो है एक जो है परचेजिंग मतलब इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, उनकी इनकम बढ़ रही है तो वो जाकर दूसरा सामान खरीद रहे हैं। मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी क्या हो रही है, फर्दर इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे भारत में टूरिस्ट आएंगे कब, जब भारत साफ सुथरा रहेगा। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीनलीनेस है, ठीक है। जब आप यहाँ पे वेल बिहेव करेंगे लोगों के साथ, अतिथि देवो भव जब कहेंगे तब होगा। आपके घर में कोई कभी क्यों आएगा, जब आपका घर जो है कि क्या होगा, साफ सुथरा होगा, तब कोई आएगा। जब आप अपने घर में किसी को बुला रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तब कोई आएगा, ठीक है। आपके यहाँ कुछ जो है कि आपने जो है कुछ स्पेशल हो आपके यहाँ, तब कोई आएगा, ठीक है। अब यहाँ दूसरे देश से यहाँ पे लोग क्यों आएंगे, जिस देश की करेंसी ज्यादातर देखा यही जाता है, ठीक है। हमारी करेंसी से क्या है, जिनकी ज्यादा है, ठीक है, वैल्यू स्ट्रेंथन है, ठीक है। जैसे कि $1 70 मिल जाएगा, 70 में यहाँ पे खाना खा लेंगे, ठीक है। तो $1 का कोई कीमत नहीं है यूएसए में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 70 इंडिया में मिलेंगे और पैसे, मतलब हो गया 2-4-5 हज़ार डॉलर है तो घूम सकते हैं इंडिया में, $10,000 है, ठीक है, घूम सकते हैं। समझ में आ रही है बात। यस सर। यस सर। यस सर। तो टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए, हमें जो है ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, हम ऐसा काम करें कि आते रहे, ठीक है। अब यहाँ पे टूरिस्ट आए तो टूरिस्ट के साथ क्या किया, टूरिस्ट का जो है कि आपने जो है चोरी कर लिया सामान, ठीक है, उनको किसी ना किसी जो चीज में फंसा दिया, उनके ऊपर केस कर दिया, कुछ भी XYZ लूट लिया, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या होते हैं, फिर डिस्करेज होते हैं, फिर नहीं आएंगे। तो अब वो कैसे, और नहीं आएंगे क्या मतलब है, मतलब वो जाएंगे किसी और से भी कहेंगे भाई हम इंडिया गए थे, बहुत बेकार जगह है, वहां पे तो लोग अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, हर जगह गंदगी रहती है, ठीक है। तो डिस्करेज करेंगे अदर्स को। ये एक तरीके से मार्केटिंग है, समझ में आ रही है बात। यस सर। ठीक है, अच्छा करोगे, कोई आ रहा है, अच्छा उनसे बिहेव करोगे तो कहीं जाएंगे तो फिर अच्छा बोलेंगे तो और भी जो है ज्यादा लोगों के आने के चांसेस हैं। और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत क्रिएट हो सकता है। सिर्फ तुम अलग अलग लैंग्वेज बोलकर क्या कर सकते हो, एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। चलो हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आते हैं अपने पॉइंट पे। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 decades. Yes, more than 15 million people are directly engaged in tourism industry. कितने लोग, 15 मिलियन लोग, 15 million। ठीक है। Yes। इससे क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन होता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चरल परस्यूट्स, इसको क्या मिलता है, बूस्ट अप मिलता है। हाथ से बनाए हुए, आपने कभी दिल्ली हाट गए हो, दिल्ली में दिल्ली Yes, हाट sir. में देखा है आपने, कुतुब मीनार से जाते वक्त उधर ऑटो वाले ले जाते Yes, हैं, sir. जबरदस्ती दिल्ली हाट में रोक देते हैं कुछ देर के लिए। हाथ से बनी हुई चीजें वहां पे मिलती हैं, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें जब फॉरेनर्स आके देखते हैं तो उनके लिए क्या होता है, उनके वो इसको देख कर थोड़ा क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं इन सब चीजों। इससे क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को का डेवलपमेंट होगा, ठीक है।
समझ में आ रही है बात? यस सर। यस और अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं, हमें उनके बनाई हुई चीजों को क्या करना है, इंटरनेशनल फोरम में हम कोशिश करेंगे वो बिकें, लोग डिमांड करें। जितना ज्यादा हमारा सामान बिकेगा उतना ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर आएगा ना, जो पहले आता था। यस सर। यस सर। ठीक है, हालांकि अब गोल्ड एंड सिल्वर तो नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज ही आए। कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा दिया है ना? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, ये अलग अलग टूरिज्म है जिसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, कोई पढ़ने के लिए आ सकता है, कोई घूमने के लिए आ सकता है, कोई एडवेंचर के लिए, वही कल्चरल, कोई कल्चर पर्पस के लिए आ सकता है। ठीक है, मेडिकल पर्पस के लिए आ सकता है, बिजनेस पर्पस के लिए आ सकता है, ये सारे अलग अलग क्या है, टूरिज्म है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। So there is a vast potential for development of tourism in all parts of the country. Efforts are being made to promote different types of tourism in this upcoming industry. So this is what overall objective of tourism is. I hope that this is clear to all of you. Yes sir. तो हमने Yes, ट्रेड sir. भी कंप्लीट कर लिया, कम्युनिकेशन भी कंप्लीट कर लिया और ट्रांसपोर्ट भी complete। तो हमने ये हम ये भी समझ चुके हैं कि कैसे these three are complementary to each other। सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में लैंड और वाटरवेज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लैंड में चले गए तो आपका रेलवेज, ठीक है, रोडवेज, पाइपलाइन, ठीक है, वाटरवेज में चले गए तो नेशनल वाटरवेज, फिर उसके बाद पोर्ट्स, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पोर्शन में। एयरवेज में चले गए तो हमारे एयरवेज में तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, बट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जब बात हुई है तो देख ही लेते हैं क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लें। अब अमृतसर, अमृतसर तो जानते हो आप लोग, नेशनलिज्म इंडिया पढ़ ही चुके हो, जलियन वाला बाग याद ही है आपको, अमृतसर जानते ही हो। यस सर। ठीक है, इसको यहाँ के एयरपोर्ट को राजा सांसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ओके सर। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है लोकेट एंड लेबल राजा सांसी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप सोचते रह जाओगे राजा सांसी कौन से हैं, तो ये अमृतसर। दिल्ली इंदिरा गांधी तो आप सभी लोग लगा ही दोगे मुझे लगता है। यस सर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट? यस और दिल्ली में पहचानते हुए होगे कि कहाँ पे है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में। इज इट ओके? यस सर यस सर। फिर मुंबई जाओ, मुंबई मराठा, छत्रपति शिवाजी, जानते हो उनको? यस सर यस सर। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू, अच्छा ये जवाहरलाल नेहरू तो पोर्ट है, छत्रपति शिवाजी मुंबई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का दूसरा नाम क्या है? आई थिंक इट्स संजय गांधी, राइट, या राजीव गांधी, इसको फाइंड करो। ठीक है, इज इट ओके? अच्छा चलो, और हैदराबाद के बाद नेक्स्ट क्या है आपका? चेन्नई। चेन्नई को क्या बुलाते हैं? मीनमबक्कम, याद रखिएगा। कौन सा? मीनमपक्कम। मीनमबक्कम। मीनमबक्कम, मीनमबक्कम। ठीक है, मीनमबक्कम बुलाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस सर ठीक है, फिर उसके बाद Yes, sir. कोलकाता। कोलकाता में कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ हैदराबाद को आप राजीव गांधी करना, नॉट संजय गांधी। ठीक है, कौन सा है ये? राजीव गांधी। एयर ओके यस सर। ठीक, फिर उसके बाद और कौन से एयरपोर्ट है? सुभाष चंद्र बोस वाला हो गया आपका, मीनमबक्कम हो गया। तिरुवनंतपुरम को भी कुछ कहा जाता है क्या? एक बार इसको देख लेना, इसका दूसरा नाम क्या है तिरुवनंतपुरम का। अलग एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो नहीं पूछा जाएगा, बट
आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सर आप यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम पूछ रहे हैं Yes, कि ये शहर का दूसरा नाम पूछ रहे हैं? अरे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दूसरा नाम, अच्छा ओके सर। ठीक है। तो ये सारा आप लोग याद करके रखिए, एग्जाम में आपके आ सकता है। कुछ चीजें और भी हैं जो डिस्कस करनी है, ठीक है, तो वो मैप जब स्टार्ट होगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो बहुत सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है, और सारी चीजों पे नोट्स बनाइए अच्छे से, एक बार फिर से सारा कुछ पढ़ जाइए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे। आई थिंक ज्योग्राफी में अब सब हो गया ना? यस सर। यस यस सर। सर। तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, और सिविक्स भी कंप्लीट है, yes sir, history रह गया बस। हिस्ट्री रह रहा है। और सिविक्स में एक चैप्टर है आपका पॉपुलर स्ट्रगल एंड डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट है। यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, फिर फर्दर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Okay sir, thank you Thank sir, you, bye। sir. गुड नाइट Thank Good सर। you. night सर sir, बाय सर। गुड नाइट। बाय सर। bye everyone।